नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3, जिसके हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2023 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। ठीक है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है वर्ष 2001 की जनसंख्या। ठीक है, तो 2000 हमें 3 की दी हुई है, 2001 यानी 2 वर्ष पहले की ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एक फॉर्मूले के मतलब एक राशि मानेंगे। फर्स्ट है हमारा, तो इसको 54,000 को मैं एक जनसंख्या मानने के बजाय एक राशि मान लेती हूँ। और मतलब राशि कैसे, जैसे एक साल है और उसको अगले साल किसी को मूल्य दिया तो फिर उसका जैसे ब्याज वगैरह लगता है, तो उस तरीके से मानेंगे हम कि ये जैसे 2001 में कोई राशि दी गई, उसका 1 साल बाद में ब्याज हो जाएगा और 1 साल बाद में जो राशि होगी उसके बाद में उसके ऊपर वापस ब्याज लगाया जाएगा, तो वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी किसी राशि पर ब्याज लगाने के साथ में फिर वापस मिलाकर उसी ब्याज को और फिर नई राशि बनाकर उस पर वापस ब्याज लगा देना चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ऐसे मान लेंगे हम कि 2001 की कोई राशि है जिसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज होकर 2003 तक हो गया 54,000 रुपये। ठीक है, तो हमें वो मूलधन ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाने के लिए हमारे पास देखो चक्रवृद्धि ब्याज तो हमको दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज हमको दे रखा है 54,000। ठीक है, और इसमें हमारे को दर जो है वो दे रखी है 5%। ठीक है, और समय हमको दे रखा है 2 वर्ष का, ये भी हो गया। ठीक है, अब ये हमें सूत्र दे रखा है 2001 की जनसंख्या, यानी हमें मूलधन निकालना है जो कि हमें नहीं पता, तो हम उसे मान लेते हैं 2001 की जनसंख्या मान लेते हैं हम x है। ठीक है, तो सूत्र लगाते हैं हम, तो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल ये जो हमारा है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस जो ब्याज की दर होती है वो, और यहाँ आता है हमारे समय। ठीक है, ये होता है हमारा इसका सूत्र। तो सूत्र ये है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको दे रखा है 54,000। ठीक है, हमने इसे अभी पैसा मान के ब्याज मान के कर रहे हैं, मूलधन हमारा नहीं है जिसे हम मान लेते हैं x। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 की जगह 1 प्लस दर है हमारे 5%। ठीक है, 5% दर है और समय है हमारे पास 2 वर्ष। ओके, तो 54,000 है, ये 54,000। ठीक है, इक्वल x की जगह x 1 प्लस 5% को मैं नीचे कर देती हूँ 100 और ये स्क्वायर। ठीक है, 54,000 की जगह 54,000 हो जाएगा इक्वल x। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगा देती हूँ, दोनों का एलसीएम आएगा 100। 1 का 100 में भाग दिया 100 बार, 100 को 1 से गुणा करेंगे 100 प्लस 100 का 100 में भाग दिया 1 बार और 1 को 5 से गुणा किया 5, ये स्क्वायर। ठीक है, अब 54,000 वहीं चल रहा है, ये इधर ही रहेगा इक्वल x ब्रैकेट में 100 प्लस 5 105 अपॉन में हो गए 100, ये इनका स्क्वायर। ठीक है, अब ये कट रहे हैं तो इनको काट लेते हैं पहले। 54,000 इक्वल ये देखो 5 के पहाड़े से कट रहे हैं, पहले यहाँ 21 इंटू 5 के पहाड़े से ये कट रहे हैं 21 बार में और ये कट रहे हैं 20 बार में। अब ये कट तो रहे, ये इनका स्क्वायर है, मतलब कि डबल बार हो गया 21/20। मैंने ब्रैकेट खोल दिया, स्क्वायर हटा दिया। ठीक है, तो ये हो गया डबल, तो 21/20 हो गया 2 बार। अब मैं x को इधर रख के या x को एक तरफ करके सारी संख्याओं को एक तरफ करती हूँ, तो x यहीं रहेगा, ये दोनों 54,000 के पास जाएंगे तो 54,000 की जगह जाएंगे, ये दोनों भाग में इधर आके गुणा में हो गए। ठीक है, और 21 और ये इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो गए, ये हो गया। इसके बाद अगर हम इन्हें गुणा करते हैं आगे, 54,000 की जगह 54,000 इंटू 20 को मैंने 20 से गुणा किया, ये आ गए मेरे 400 अपॉन में 21 को मैंने 21 से इंटू किया 441। ठीक है, ये आया। इसके बाद x की जगह वापस x। ठीक है, इन दोनों को मैं गुणा करती हूँ,
इसको मैं अगर गुणा करती हूँ, 4 को 4 से गुणा किया 16, हासिल लगे 1, 4 को 5 से गुणा किया 20 और एक 21। ये जो 0 है, 0 की जगह 0 और नीचे है 441। ठीक है, जब मैं इसका इसमें भाग देती हूँ तो मेरे x की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट्स में आएगी। x की वैल्यू आती है मेरे 48979, पॉइंट करके 59, ये मेरे x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जिसको मैं इनडायरेक्टली या फिर हम लगभग करके, क्योंकि पॉइंट्स में तो कैसे जनसंख्या होती है, हो सकती है हमारी, हमको तो जनसंख्या ही निकालनी है ना, माना कि हमने ये मान ली संख्या, तो 489 और इसको मैं 80 मान लेती हूँ कि लगभग इतनी जनसंख्या जो है 2001 में थी। ठीक है, ये मैंने इतनी जनसंख्या, ये हमारे इसकी मूल जनसंख्या निकल चुकी है। अब हमारे इसका है सेकेंड क्वेश्चन है वापस कि वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, इसको करते हैं नेक्स्ट में। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट है, वर्ष 2005 में जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, वही हमें 2003 की दे रखी है, अब हमें 2 साल आगे की निकालनी है, सब वही चक्रवृद्धि ब्याज का ही सूत्र लगेगा। इस बार हम क्या करेंगे, 2003 की जनसंख्या को मूलधन मान लेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद आने वाला चक्रवृद्धि ब्याज जो है हम ज्ञात कर लेंगे, तो वो ही हमारे को दर वही दे रखी है 5%। ठीक है, मूलधन इस बार मैंने 54,000 को मान लिया, तो मूलधन हो गया मेरे 54,000। ठीक है, समय हमको वही 2 वर्ष, ये हमारा समय हमको दे रखा है। ठीक है, करते हैं वही चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को ऐसे डिफाइन करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र हमारा ये हो जाएगा, हमारे यहाँ पे मूलधन हो जाएगा और फिर यहाँ 1 प्लस दर को हम r से डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा हमारे समय। ठीक है, तो करते हैं, ये हमें निकालना है, हमारे पास है नहीं क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज आने वाले को हमने माना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य इस बार जो हमारे पास जो जनसंख्या है 2003 की, उसे हमने मूलधन मान लिया है, तो p की जगह हो जाएगा हमारे 54,000 प्लस 1 की जगह 1 और दर है हमारे 5%। तो 5% को अगर मैं प्रतिशत हटा के अपॉन में चेंज करती हूँ तो 5/100 हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट 5/100 लिख देती हूँ। ठीक है, n की जगह समय है हमारा 2 वर्ष, ये हो जाएगा। इसके बाद a की जगह a, ये 54,000 यहाँ पे ऐसे कैसे रहेंगे, इक्वल, यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगा के इनका वही एलसीएम लेंगे, 100 आएगा, 1 का 100 में भाग दिया 100 बार, 100 को 1 से गुणा किया 100 प्लस 100 का 100 में भाग दिया 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 5। ठीक है, और ये इधर स्क्वायर की जगह a इक्वल 54,000, 100 प्लस 5 105 अपॉन में 100, ये इसका स्क्वायर, इसको काटा, इसको 54,000 5 के पहाड़ से कट रहे हैं, ये 21 बार में और ये 20 बार में, ये इधर स्क्वायर है, मतलब कि ये 2 बार आएगा। ठीक है, तो a इक्वल 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, ये हो जाएगा a इक्वल 54,000 इंटू 21 को मैंने 21 से इंटू किया 441 अपॉन में 420 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 20 को 20 इंटू किया 400 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अब मैं काटा पीटी कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 गए, क्या बच गया हमारे पास, अब इधर कर लेते हैं, इधर बचे a इक्वल, इधर 540 बचे इंटू 441 अपॉन में बचे 4। ठीक है, वही वापस इसको 4 को इससे काटते हैं, ये कटेगा 135 बार में, तो के पहाड़े से कैसे भी आप काटना चाहो इंटू 441, ये a की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक है, a की वैल्यू अब मैं जब इन दोनों को इंटू करती हूँ तो मेरे इंटू करने पे आ जाते हैं 59,535। ठीक है, तो ये आ गई मेरे a की वैल्यू। a जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि हमने ये निकाला क्या है, मेनली क्या है हमारे, ये है हमारे 2005 की जनसंख्या। ठीक है, ये आ गई हमारे 2005 की जनसंख्या, तो ये 2005 की जनसंख्या, 2003 की हमको दे रखी है 54,000, 2001 की हमने निकाली और 2005 की निकाली। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे खत्म। इसके आगे अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या जो है 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। चलिए निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमको दर तो दे रखी है, दर दे रखी है 2.5%, ठीक है। समय हमको दे रखा है, समय हमको दे रखा है 2 घंटे, ठीक है। इसके बाद में ये जो हमको दे रखी है 2 घंटे बाद में कितना बढ़ेगा, मतलब कि अभी बढ़ रहा है तो जो बढ़ेगा वो हमें निकालना है, मतलब कि हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज में निकालना है। तो हम इसे मूलधन मान सकते हैं, इसे मान लिया मैंने मूलधन। तो मूलधन है मेरे पास 5,06,000, ठीक है, ये हमारा मूलधन। और चक्रवर्ती ब्याज मुझे निकालना है क्योंकि बढ़ने वाली संख्या ही तो है चक्रवर्ती ब्याज, तो जो बढ़ेगा वो मुझे निकालना है, मतलब कि बैक्टीरिया की संख्या मेरे पास आ जाएगी। तो चक्रवर्ती ब्याज का अगर मैं सूत्र लगाती हूँ तो सूत्र होगा मेरे पास A = P1 + R और ऊपर ये समय जिसको हम n से डिफाइन कर रहे हैं। A की वैल्यू मुझे निकालनी है, P है मेरे पास 5,06,000, 1 की जगह 1 प्लस दर है मेरे पास 2.5%, ठीक है। और ये n है मेरे पास 2 घंटे, यही है। उसके बाद A की वैल्यू मुझे निकालना है, इक्वल 5,06,000, 1 प्लस 2.5% को मैं भिन्न में बदल रही हूँ, प्रतिशत की जगह नीचे 100 आ जाएगा, ये स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे करना कुछ नहीं है, मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अगर आपको कभी भी ब्रैकेट या पॉइंट कुछ होना तो सबसे पहले हम उसे हटाएंगे, अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट, नहीं तो पॉइंट है तो पॉइंट। तो पहले मैं पॉइंट हटाती हूँ, इस पॉइंट को हटाऊंगी तो नीचे 0 लग जाएगा, हटाते हैं। यहाँ 5,06,000, यहाँ 1 प्लस इसको मैं अगर हटाती हूँ तो यहाँ 25 और यहाँ हो जाएंगे 3 0 हो जाएंगे मेरे, ठीक है। ये हो गया मेरे स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, या तो पहले इसको काट लेते हैं या बाद में काट लेंगे। ये 5,06,000, अब इतनी बड़ी संख्या का एलसीएम लोगे या तो पहले एलसीएम ले लो, बात वही है, वो बाद में भी कट जाएगा, या फिर पहले काट लो। मैं इसको पहले काट लेती हूँ। 25 एकम 25, 25 चौक 100, यहाँ हो गए 1 + 1/40, मैंने इसको 4 बार काटा, इससे 1/40 और ये इनका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इक्वल 5,06,000, दोनों का एलसीएम लिया 40 और इसका इसमें भाग देके गुणा करेंगे 40 आएगा, इसका इसमें भाग देके गुणा किया 1, ये स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसको इधर ही कर लेते हैं हम, 5,06,000 गुणा में है इधर अपने 41/40 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5,06,000 ये स्क्वायर में मतलब कि ये 2 बार गुणा होगा, इंटू 41/40 हो गया। ये होने के बाद अब कर लेते हैं इनको काटा पीटी, जो भी है अपना। 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 से ये 1 0 गया, ठीक है। क्या बचे हमारे पास, हमारे पास यहाँ है 5,060 इधर बचे, और 41 को मैं इंटू कर लेती हूँ, तो ये हो गए मेरे 1681, ठीक है। अपॉन में 4 × 4 ये हो गए 16, ये यहाँ तक हुआ। इसके बाद में वही अब इनको करते हैं इंटू, तो या तो इनको पहले काट लेते हैं, 4 के पहाड़ से काट लेती हूँ इसको, 4 चौक 16, इसको काटती हूँ 4 एकम 4, फिर 1 गया, 4 दूनी 8, फिर 2 गए, फिर 4 छिंग 24, फिर 2 गए, 4 पंजो 20, कितनी बार में 1,265 इंटू 1,681 अपॉन में बचे 4, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद इन दोनों को गुणा करती हूँ मैं, तो इन दोनों को गुणा करने पे आएंगे मेरे 2 1 2 6 4 6 और ये 5/4, ये आए मेरे को इनको गुणा करने पे। वही 4 का इसमें भाग देंगे, देते हैं 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 पंजो 20, फिर 1 बचा, 4 त्रिक 12, फिर 4 एकम 4, 4 छिंग 24, फिर 4 एकम 4, फिर 4 छिंग 24, ठीक है। फिर पॉइंट
पॉइंट के बाद में एक बचा, ये 4 दूनी 8 और ऐसे करके थोड़ा आगे हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर हम इसको इतना नहीं भी माने तो लगभग पॉइंट के बाद नहीं भी माने तो 5, 3, 1 और 6, 1, 6 5,31,616 ये हमारे क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आया, जो कि है हमारे बढ़े हुए बैक्टीरिया की संख्या। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद में अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी जो रेट है उस ये इतने में खरीदा गया और वार्षिक दर यानी एक वर्ष में 8% जो है इसके मूल्य में कमी हो गई। 8% क्या, जो मूलधन होता है उसके 8%, किसका गिना जाएगा, मूलधन का। ठीक है, तो ये जो है इसका 8% यानी इसके मूल्य में कमी हो गई। तो एक वर्ष बाद में स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर यानी एक वर्ष, वार्षिक यानी एक वर्ष में, तो मतलब कि एक वर्ष की दर हमको ये दे रखी है। ठीक है, 2 वर्ष बाद बोलता है तो हम फिर 8 का डबल करके 16% निकालते हैं। तो निकालते हैं तो हमारा इसका जो मूलधन है यानी जो स्कूटर का मूल्य है, स्कूटर का मूल्य है हमारे 42,000 रुपये। ठीक है, 8% वार्षिक दर से हमारे को इसमें 8% वार्षिक दर दे रखी है कि मूल्य में कमी हुई। तो मूल्य में किस मूल्य में कमी होगी, जो मेन मूल्य है उसी में कमी होगी। कितनी, 8%। तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष का निकालना है हमें। एक वर्ष बाद मूल्य में कमी होगी कितनी, 42,000 का 8%, 42,000 का 8%। ठीक है, 42,000 की जगह की जगह आ जाएगा गुणा, 8 की जगह 8 और प्रतिशत चला जाएगा नीचे 100 में। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 420 इंटू 8, 420 को 8 से इंटू किया, 8 को 0 से किया 0, 8 को 2 से किया 16, हाथ से लगे 8 को 4 से किया 32 और 1 33। ठीक है, ये हो गए 3,360 रुपये। मतलब कि ये जो पहले मूल्य था 42,000, इसमें एक वर्ष बाद में इतने रुपए कम हो गए। ठीक है, 3,360 रुपये। तो अब हमें क्या करना है, स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। एक वर्ष बाद इतने मूल्य कम हो गए, तो अब स्कूटर का मूल्य क्या होगा, एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, तो पहले था 42,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें से कितना कम हो गई, इसके अंदर 3,360 रुपये कम हो गए। ठीक है, तो 42,000 जो है इसमें से 3,360 करते हैं माइनस, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, इसमें से एक उधार दे दिया, इसको एक उधार दिया 11, 11 में से 3 गए 8 और ये 3 के 3, कितने बचे, 38,640 रुपये। ये हो गया हमारे स्कूटर का मूल्य, ये हो गया हमारे इसका आंसर। हमारी जो है प्रश्नावली कौन सी थी, 7.3, ये यहाँ ख़त्म हो चुकी है। अब प्रश्नावली 7.3 ने कंप्लीट 7वीं प्रश्नावली ही यहाँ ख़त्म हो गई। इसके बाद में 7.4 नहीं है, 7वीं प्रश्नावली यहाँ ख़त्म होती है 8th क्लास की। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो या थोड़ा कम समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक बार वापस उसे समझा दूँगी। धन्यवाद।